थोड़ा थोड़ा 5 डाइट बहुत जरूरी है और इसमें डाइट में प्रोटीन की मात्रा पूरी होनी चाहिए। जंक फूड में केवल सॉल्ट, शुगर रहता है, जिसमें न फाइबर होते हैं, न विटामिन्स हैं, न मिनरल्स हैं। 2 साल से कम के बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो है बच्चे जो है उनको हेल्दी कैसे बनाएं और पेरेंट्स उनका किस तरह ध्यान रखें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए हमें एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना जरूरी है। अगर हमने बचपन से, अगर बच्चा छोटा है तब से अगर अपन ने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करी है तो वो फिर बड़े होकर, वयस्क होकर भी वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे। आज अगर अपन देखें तो भारतवर्ष में डायबिटीज कैपिटल बन गई है। कम उम्र के बच्चों में 15 साल 20 साल के बच्चे में ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस बढ़ गया है, ओबेसिटी बढ़ गई है, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ गया है। कम उम्र में लिवर की प्रॉब्लम बढ़ गई है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम बढ़ गई है। ओबेसिटी के कारण और जो दूसरी दिक्कतें होती है वो हो गई है। और कैंसर, यंग एज में कैंसर भी बढ़ गया। इस सब का कारण एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। तो आज का जो हमारा जो मॉड्यूल था, जो हमारा प्रोग्राम था, वर्कशॉप था, वो केवल इसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था कि हम कैसे बच्चों में हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की ये तरीका था कि कैसे हम किस चीज़ से, जैसे कि डाइट है, जंक फूड है, स्लीप टाइम है, स्क्रीन टाइम है, फिजिकल एक्टिविटी है, मेंटल हेल्थ है, इसके ऊपर सब डिस्कशन हुआ था। और अगर पेरेंट्स भी थे, पेरेंट्स लोगों ने काफ़ी इसको सराहा है। अगर वो इसको फॉलो करने लगेंगे तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट भी मिलेगा। डॉक्टर साहब, अगर खाने की बात करें तो बच्चों का खाना कैसा होना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने बात करी बैलेंस डाइट में। बैलेंस डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके कम से कम 5 मील्स दिन में देना जरूरी है। स्टार्टिंग में ब्रेकफास्ट के बाद स्नैक्स, के बाद लंच, उसके बाद फिर स्नैक्स, फिर डिनर। थोड़ा थोड़ा 5 डाइट बहुत जरूरी है और इसमें डाइट में प्रोटीन की मात्रा पूरी होनी चाहिए। आज की डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा है जो कि शरीर को नुकसान देते हैं। लिवर खराब होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट के लिए खराब है, ब्लड प्रेशर के लिए खराब है। आज बच्चे जंक फूड की तरफ भाग रहे हैं। जंक फूड में केवल सॉल्ट, शुगर रहता है, जिसमें न फाइबर होते हैं, न विटामिन्स हैं, न मिनरल्स हैं। तो ये सब हमने बोला ना, जंक को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, हमारे पेट में नहीं फेंकना चाहिए। हमारा पेट एक डस्टबिन नहीं है। हमारा पेट एक बहुत ऐसी चीज़ है जिससे कि सब बीमारियां दूर होती है। तो हमें डस्टबिन का यूज़ नहीं करना चाहिए पेट को, और हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए जंक फूड को आज से हमें बिल्कुल अपनी लाइफ से ख़त्म कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है। आपने एक बात की कि स्क्रीन टाइम और ग्रीन टाइम, तो इसको जरा थोड़ा विस्तार से समझाएंगे आप? देखिए, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उसके कुछ मापदंड है, और उन्होंने जो पेरेंट्स के लिए जो उन्होंने एक डायरेक्टरी जो इश्यू करी है कि 2 साल से कम के बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए। उनको 1 मिनट के लिए भी न लैपटॉप, न मोबाइल, न टीवी। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए 1 घंटा अलाउड है, और ये 1 घंटा भी वो होना चाहिए जो कि एक हेल्दी स्क्रीन हो। बच्चे न तो वीडियो गेम्स खेलें, न कुछ करें। 5 साल से 10 साल के बीच में 2 घंटे की छूट है, और इस 2 घंटे में भी वो अपना थोड़ा बहुत रिक्रिएशनल, और ज़्यादातर आजकल जितनी भी पढ़ाइयाँ हो रही हैं ऑनलाइन हो रही हैं, जितने भी वर्कआउट होते हैं, जितने भी वर्क्स देते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि स्क्रीन टाइम के सब नुकसान ही है, कुछ फ़ायदे हैं। उसमें से ये फ़ायदा ये है कि ऑनलाइन जो होता है, आप गूगल पे कुछ सब्जेक्ट रिसर्च कर सकते हैं, तो वो है। बट देन जो भी कुछ हो रहा है स्क्रीन टाइम पे, वो पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए, पेरेंट्स के गाइडेंस में होना चाहिए। पेरेंट्स को इस पर बिल्कुल एक रेस्ट्रिक्शन रखना चाहिए, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। वीडियो गेम्स के कारण मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, उसके कारण एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं जितने गेम्स वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत एक भयानक रूप ले चुकी है स्क्रीन टाइम, और इसके कारण हमें एक मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्कॉलिस्टिक हेल्थ, अल्टीमेटली ये सब चीज़ें जो है बच्चे को बर्बाद कर रही हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। एक 12, 15, 16 साल के बच्चे में तो हार्ट अटैक की बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन हाल ही में भी मुश्किल से 10 दिन के अंदर एक यूपी में 5 साल की बच्ची को हार्ट अटैक से डेथ हुई। तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? ये जो आपने बताया है, ये
हमेशा से होता आ रहा है, पर मीडिया ने कभी इसको उस तरीके से कभी देखा नहीं है। मायोकार्डाइटिस बड़ी कॉमन है वायरल इन्फेक्शन के कारण, और जब मायोकार्डाइटिस होता है तो सडन डेथ नोन है इसमें। वहाँ पर बेटर हमारे पास तरीके हैं, जैसे इकोकार्डियोग्राफी है, एक्सरे वगैरह है, ईसीजी है, जिस कारण हम इनको जल्दी पहचान लेते हैं। तो काफ़ी केसेस आते हैं जिसको हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, पेरेंट्स को नहीं मालूम है और वो सडन डेथ हो सकती है। मायोकार्डाइटिस जो वायरल इन्फेक्शन के कारण है, उसके कारण सडन डेथ हो सकती है। तो ये तो होते रहते हैं और पहले भी होते थे, कई बार देखा गया है, आगे भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो इसकी चांसेस होती हैं। तो ये जो सडन डेथ है, ये कोई ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल का एक उदाहरण नहीं है, ये तो एक वायरल इन्फेक्शन और दूसरे कारण से जो कार्डियोमायोपैथी होती है उसके कारण। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।